दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हैं एंड अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, एज अ कंप्यूटर यूजर कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं वो हमारे काफी काम आते हैं। पहली बात तो ये आपका काफी ज्यादा टाइम बचाते हैं एंड साथ ही एज अ कंप्यूटर पर्सन ये आपको एक्सपर्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज की इस वीडियो में ए से लेके जेड तक जितने भी शॉर्टकट्स हैं उन सबको इस एक वीडियो में विद प्रैक्टिकल हम कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कंट्रोल के साथ ए को यूज करते हैं, बी को यूज करते हैं, सी को यूज करते हैं एंड इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं तो उनके बिहाफ पर आप किस तरीके से कंप्यूटर में अपने काम को आसान बना सकते हैं एंड कैसे जिस काम को आप मैनुअल करते थे उस काम के लिए आप एक शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी कंप्यूटर यूजर हैं देन ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे कि शॉर्टकट्स क्लियर नहीं हुए, टॉपिक समझ में नहीं आया तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट से जो कि है कंट्रोल ए। देखो, कंट्रोल ए का मेन जो यूज होता है वो यूज होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे फाइल्स, फोल्डर, काफी सारी चीजें। अब मुझे एक ही बार में अगर इन सबको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं हूं और मैंने कंट्रोल ए किया तो आप देखोगे पूरी की पूरी फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट हो गए एंड अगर मैं इसे उठा के आगे पीछे कहीं करना चाहूँ तो वो मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ। साथ ही अगर आप एक ही बार में से पहले की तरह वापस लाना चाहते हैं तो आपको व्यू में जाना है एंड ऑटो अरेंज आइकन यानी यहीं पे स्क्रीन पे राइट क्लिक कर देना, व्यू ऑप्शन में जाके ऑटो अरेंज आइकन करना, उसके बाद ये एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा। पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि अगर आप एक ही बार में फाइल्स, फोल्डर, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। सेम लाइक इसी तरीके से मान लीजिए आप अगर गूगल पे मान लीजिए हमने कुछ भी यहाँ ओपन किया हुआ है, जैसे एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे भी मुझे अगर सबको एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए करूंगा। आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। इसके साथ ही जब हम एक्सेल, MS वर्ड या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं तो वहां पे भी कंट्रोल ए की मदद से आप एक ही बार में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही यहाँ पे जितने हमारे शॉर्टकट्स है ना इनको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, ताकि कल को अगर आप ऑफिस में काम करते हो वहां पे भी आपके काम आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड, एक्सेल ऐसे टूल होते हैं जिनका ऑफिस में ज्यादातर यूज होता है एंड इनके भी यहाँ पे शॉर्टकट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो कल को आपके जॉब में भी ये काफी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको विंडो की प्रेस करना है जिससे स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम सर्च कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिंपल से इतना लिखना है। ऊपर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। हम सिंपली क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा एंड इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करने के लिए यानी समझने के लिए कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पे एक इंस्टेंट पैराग्राफ ला सकते हैं। आपको इक्वल करना है RAND, इस तरीके से लिखना है। शिफ्ट की को होल्ड करके ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है, शिफ्ट और 9 प्रेस करोगे ब्रैकेट शुरू, शिफ्ट और 0 प्रेस करोगे ब्रैकेट बंद हो जाएगा एंड जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। तो इनकेस कभी MS वर्ड में आप काम कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप पैराग्राफ इस शॉर्टकट से ला सकते हो। अब देखो यहाँ पर भी अगर मुझे एक ही बार में सबको सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल ए करूंगा। आप देखोगे सबके सब यहाँ पे सेलेक्ट हो गए एंड यहाँ पे सबको सेलेक्ट करने के बाद आप इसे छोटा करना चाहो, आप इसे बड़ा करना चाहो, आप इसे कलर करना चाहो, आप इस पे हाईलाइटिंग अप्लाई करना चाहो, जो भी काम आप इस पे करना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल हम इसको पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं, तो हमने कंट्रोल Z कर दिया जिससे ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि है B। कंट्रोल B का यहाँ पे क्या यूज होता है, देखो नॉर्मली आप नोटिस करोगे कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ। अब कई बार क्या होता है कि जब भी हम डेटा मेंटेन करते हैं तो उसमें किसी पार्ट को हमें हाईलाइट करके दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा है मैं इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल B प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा यानी कि बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल B का मतलब क्या हुआ, बोल्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से अगर आपको किसी भी पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है तो आप कंट्रोल B यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप उसे बोल्ड करके दिखा सकते हैं एंड आप देखोगे इस पैराग्राफ में ये जो वर्ड्स हैं ये अलग ही नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं
नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल सी। देखो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दो ऐसे शॉर्टकट्स है जिनका यूज ज्यादातर कंप्यूटर में किया जाता है, और ये यूज होता है कॉपी और पेस्ट करने के लिए। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि अगर मुझे किसी भी फाइल के, किसी भी फोल्डर की, किसी भी डेटा की नकल बनानी है तो वहां पे हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है, सपोज ये मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, और ये फोल्डर अभी खाली है। अब देखो कि फोल्डर क्या है, खाली है। मेरे पास यहाँ पे एक कोई भी फाइल है, जैसे मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट वाली फाइल है, मुझे क्या करनी है, इसकी नकल बनानी है। यानी यहाँ पे तो ये है ही, लेकिन ये जो मेरा फोल्डर है जो भी खाली है, मुझे इसमें भी इस फाइल को लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले माउस से मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी से क्या हुआ, ये कॉपी हो गया। इसके बाद फोल्डर को ओपन कर लेना है, यहां पर आना है एंड कंट्रोल वी आपको प्रेस करना है। आप देखोगे कि यहाँ पे भी वो वाली जो फाइल है वो यहाँ पे सिंपली आ गई है। आप देखोगे हमारी मेन स्क्रीन पे भी है, यानी जहां पे था वहां पे भी है, और यहां पर भी इसकी एक नकल बन गई। सेम लाइक इसी तरीके से जब आप MS वर्ड यूज कर रहे हो एंड मान लो कि ये वाली जो लाइन है मुझे इसकी नकल बनानी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड आप देखोगे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कर्सर को लेके कंट्रोल वी किया। देखो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं उसकी नकल बना पा रहा हूँ। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज किए जाते हैं नकल बनाने के लिए, यानी कॉपी पेस्ट करने के लिए। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल डी, जिसके एक नहीं तीन यूज है। देखो सबसे पहला यूज तो ये है कि जैसे अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो वहां पे आप कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि मेरे पास ये फोल्डर है जो मैंने अभी भी बनाया था, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया माउस से, फिर कंट्रोल डी प्रेस किया, आप देखोगे डिलीट हो गया। इसी तरीके से मान लो मेरे पास कोई फाइल है, जैसे ये मेरे पास एक फाइल है एक्सेल, मुझे इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल और डी आपको प्रेस करना है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर MS वर्ड में आप कंट्रोल डी का यूज करते हो तो क्या यहाँ पे भी डिलीट होगा? जवाब है नहीं। इस सॉफ्टवेयर में कंट्रोल डी का अलग यूज होता है। देखो जैसे यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो कंट्रोल डी से क्या होता है कि इसका एक मेन्यू खुल जाता है। कौन सा मेन्यू खुलता है? ये वाला मेन्यू खुलता है, फॉन्ट वाला। देखो मैं करके दिखाता हूँ। हमने इसको सेलेक्ट किया, इतने एरिया को, ठीक है, एंड कंट्रोल डी प्रेस किया, इससे क्या खुल गया, फॉन्ट ऑप्शन खुल गया। अब मुझे जो भी यहाँ पे डिजाइन पसंद है, जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे डिजाइन अच्छा लग रहा है ये वाला, मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर मुझे यहाँ पे इटैलिक करना है, इसके बाद मुझे जो इसका साइज है वो इतना कर देना है। फॉन्ट कलर मान लो कि मैंने यहाँ पे रेड अप्लाई कर दिया, अंडरलाइन मैंने यहाँ पे डबल अप्लाई कर दिया, अंडरलाइन का कलर मैंने ब्लू कर दिया, एंड यहाँ पे कोई भी और चीज आपको करना है तो वो आप सिंपली कर सकते हो। एंड जैसे मैं ओके करूंगा वो चीजें अप्लाई हो जाएगी। तो कंट्रोल डी का यूज जब आप MS वर्ड में करते हो तो यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है। इसी की जगह अगर आप एक्सेल यूज करते हो, मान लो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे एक्सेल का, सिंपली मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखोगे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपने एक्सेल यूज किया होगा तो ये जो टर्म है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखो नॉर्मली क्या है, एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला या इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इक्वल किया एंड एक फॉर्मूला टाइप किया प्रोडक्ट, जिसमें मैंने इन दो नंबर को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। अब मुझे बाकी भी नीचे का निकालना है, तो एक्सेल पर्सन क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर एक एक करके ऐसे ड्रैग करते हैं, ये होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंट्रोल डी यूज करते हो, जैसे मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल डी प्रेस किया, ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन है बाकी सबका वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो कंट्रोल डी शॉर्टकट यहाँ पे अलग तरीके से वर्क करता है। तो कंट्रोल डी अगर फाइल फोल्डर पे अप्लाई कर रहे हो तो डिलीट के लिए, कंट्रोल डी MS वर्ड में यूज कर रहे हो तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए, एंड कंट्रोल डी अगर आप एक्सेल में यूज करते हो तो यहाँ पे यूज होगा डुप्लीकेट टर्म के लिए। एंड आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल ई। अब यहाँ पे कंट्रोल ई का क्या यूज होता है, देखो इसे समझने के लिए मैं MS वर्ड में आ जाते हैं एंड मैं सिंपली ऊपर में यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मैं कुछ भी लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि माय पैराग्राफ, इस तरीके से मैंने क्या दिया, एक हेडलाइन दे दिया कि मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ। अब मुझे ये लेके आना है सीधा सीधा बीच में, मुझे क्या करना है, इसको लेके आना है सीधा सीधा बीच में। अब काफी लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो स्पेस प्रेस करके धीरे धीरे लेके आते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, स्पेस नहीं प्रेस करेंगे, वो टैब प्रेस करेंगे इस तरीके से, तब भी टाइम लगेगा। ये ना करते हुए आपको सिर्फ
कंट्रोल ई प्रेस करना है, आप देखोगे कि ये जो पैराग्राफ है वो सीधा सीधा बीच में आ जाएगा एंड इस तरीके से आप अपना टाइम काफी ज्यादा बचा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कंट्रोल एफ शॉर्टकट का। कंट्रोल एफ शॉर्टकट किस लिए यूज होता है? कंट्रोल एफ यूज होता है फाइंड करने के लिए, और ये जो टर्म है ये आप गूगल पे भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं गूगल पे आ जाऊं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंट्रोल एफ तो आप देखोगे ऊपर फाइंड ऑप्शन आ गया, एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लाइक मोदी तो आप देखोगे मोदी से रिलेटेड जहां जहां लिखा होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल एफ का यूज हम कर सकते हैं। सेम लाइक अगर आप MS वर्ड या एक्सेल भी यूज करते हो तो वहां पे भी कंट्रोल एफ का यूज फाइंड के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं कंट्रोल एफ लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखने के बाद अगर मैं लिखूँ कि वीडियो कहाँ लिखा हुआ है तो आप देखोगे वीडियो जहां जहां लिखा है वो मुझे शो कर देगा और हाईलाइट कर देगा इस तरह से। एंड आपकी ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का क्या यूज होता है? देखो कंट्रोल जी का यूज होता है गो टू के लिए। एक्सेल में भी अगर आप गो टू पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल जी का यूज किया जाता है। अब आप में से काफी लोग होंगे जिन्हें गो टू के बारे में नहीं पता होगा। देखो एक पॉइंट समझो, जैसे मैं यहाँ पे अभी फाइंड कर रहा था तो आप देखो मेरे पास कितने सारे पेजेस है, मेरे पास काफी सारे पेजेस है, लगभग मेरे पास यहाँ पे 11 पेजेस है, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे सीधा सीधा पेज नंबर 7 पे जाना है, किस पे जाना है? 7 पे। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा एंड गो टू पे क्लिक कर दूंगा तो मैं सीधा सीधा किस पे आ गया? पेज नंबर 7 पे आ गया। अब इसका फायदा आप कैसे ले सकते हो? इसका फायदा ले सकते हो कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे हो ऊपर में पेज नंबर 1 पे, अब धीरे धीरे आपको नीचे आना है और यहाँ पे 15-20 पेजेस है, तो धीरे धीरे नीचे आओगे, देखते जाओगे कौन सा पेज है, कौन सा पेज है, कौन सा पेज है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल जी लिखोगे और यहाँ पे आ गया कि हमें कहाँ जाना है, गो टू के यहाँ पे पेज पे जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे पेज नंबर 9 पे जाना है और मैं जैसे ही गो टू पे क्लिक करूंगा आप देखोगे मैं पेज नंबर 9 पे आ गया हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ, साइड में नेविगेशन खोल के आप देख सकते हो कि मैं पेज नंबर कौन से पे हूँ? 9 पे हूँ। इस तरीके से यहाँ पे गो टू का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल एच। देखो अभी हमने यहाँ पे फाइंड करना सीखा, जिसकी मदद से अगर हमारे इस डेटा में कहीं पे भी कोई वैल्यू लिखी हुई है, कोई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो उसको हम ढूंढ सकते हैं। अब अगर मुझे किसी चीज को ढूंढ के रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल एच का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे काफी जगह वीडियो लिखा हुआ है, जैसे देखो कि वीडियो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, इससे क्या आएगा? रिप्लेस आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जहां जहां पे वीडियो लिखा हुआ है वहां मुझे लिखना है विजुअलाइजेशन, सपोज समझाने के लिए बस। तो मैंने यहाँ पे लिखा किसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ? वीडियो को। किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ? विजुअलाइजेशन के साथ। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ विजुअलाइजेशन एंड मैं यहाँ सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा। आप देखोगे कि अभी यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ था, ये टॉप में क्या लिखा था? वीडियो। देखो विजुअलाइजेशन बन गया, ये भी वही बन गया। एंड मैं कंट्रोल Z करके आपको शो भी कर देता हूँ। आप यहाँ नोटिस करोगे कि पहले क्या लिखा था? वीडियो लिखा था, ये भी क्या था? वीडियो लिखा हुआ था। तो ये सब क्या बन गए? विजुअलाइजेशन बन गए। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कभी भी ऐसा टास्क है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना है, कई बार होता है ना कि मान लो कि हमने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, अब पूरे डॉक्यूमेंट में हमने 5-10 बार वो चीजें मेंशन करी है, तो मुझे एक ही बार में सभी की स्पेलिंग सही करना है तो आप कंट्रोल एच यूज कर सकते हो। मान लो आपने कोई वर्ड लिखा, लाइक आपने लिखा वीडियो, आपको लिखना था वीडियोस, तो आप एक ही बार में सबको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रिप्लेस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का यूज किया जाता है इटैलिक करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको शो करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे जैसे ऑनलाइन वीडियो है, मुझे इसको थोड़ा सा तिरछा करना है तो आप कंट्रोल आई प्रेस कर दो, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अलग नजर आएगा। मैं थोड़े बड़े एरिया पे करके दिखाता हूँ, तब आपको इसका फर्क समझ में आएगा। ये रहा। तो बेसिकली यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन भी होता है, जैसे आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, तो वो ना करते हुए आप यहाँ पे कंट्रोल आई यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से ये काम आपका और आसान हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का क्या यूज होता है? इसका यूज होता है अलाइनमेंट को मैनेज करने के लिए। देखो यहाँ पे समझो, आप यहाँ नोटिस करो कि हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, ये रहा। अब इसमें एक चीज समझना, लेफ्ट में प्रॉपर यहाँ पे तरीके से लिखा हुआ है, जैसे देखो एक लाइन है ना प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। लेकिन राइट में अगर आप देखोगे वीडियो आगे है, ए पीछे है, योर पीछे है, फिर टेक्स्ट आगे है, तो ये देखो आगे पीछे हो रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल जे प्रेस कर दो तो एक ही बार में ये तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा जो आपके नोटबुक्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वहां पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ सीरीज वाइज होता है। वो किसके भी हाथ पे होता है? वो इसी भी हाथ पे होता है, कंट्रोल जे की मदद से, जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट।
तो अगर आप ये चाहते हो कि स्पेस एडजस्ट हो जाए और इधर से भी तरीके से आना चाहिए, इधर से भी तरीके से आना चाहिए, तो वहां पर आप कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल के। कंट्रोल के का यूज क्या होता है? देखो, अगर आप कभी भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रहे हो और वहां पे आपको हाइपरलिंक अप्लाई करना है। हाइपरलिंक का मतलब कि जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर यहाँ पे किसी वर्ड पे, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, इस पर क्लिक करे तो वो सीधा सीधा उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, तो वहां पे हम हाइपरलिंक यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पेज है इसका मैं लिंक लगा देता हूं उस वर्ड पे, जो भी उस वर्ड पे क्लिक करेगा वो सीधा सीधा यहां आ जाएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया इस लिंक को। इसके बाद मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे आता हूं एंड कंट्रोल के प्रेस करता हूं। सिंपल, क्या है ऑप्शन? इंसर्ट हाइपरलिंक का। यहाँ पे नीचे देखोगे एक टर्म है एड्रेस का, यहां जाके आपको कंट्रोल वी कर देना है, जो हमने वहां से कॉपी किया था, और ओके कर देना है। अब देखोगे थोड़ा अलग नजर आएगा, तो आपको क्या करना है, माउस को इस पे लेके जाना है। ये बोलेगा कंट्रोल के साथ क्लिक करो, तो कंट्रोल दबाया एंड क्लिक किया। आप देखोगे सीधा सीधा मैं कहां पहुंच गया? नरेंद्र मोदी जी के आर्टिकल पे यहां पहुंच गया। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के का यूज कर सकते हैं। आप कोई एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर की कोई लोकेशन, कोई फाइल भी आप लगाना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो वो यहाँ पे सिंपली अप्लाई हो जाएगा। एंड आई होप कि ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का यूज क्या होता है? देखिए, इसका यूज होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप यहाँ पे अगर कोई भी हेडलाइन को बीच में लाना चाहते हो तो कंट्रोल ई प्रेस करो। उसी तरीके से अगर कोई भी यहाँ टेक्स्ट बीच में है और आपको सीधा सीधा लेफ्ट में लेके आना है तो आप कंट्रोल एल प्रेस कर दो। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एल। और अगर सीधा सीधा कॉर्नर में लेके आना है राइट हैंड साइड में तो कंट्रोल आर प्रेस कर दो। तो कंट्रोल आर से हो जाएगा राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट, एंड कंट्रोल एल से हो जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल एम, जिसका यूज किया जाता है इंक्रीज इंडेंट के लिए। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट समझो, जैसे मान लो मेरे पास 2-3 पैराग्राफ है, जैसे एक पैराग्राफ ये है, उसके बाद मान लो एक पैराग्राफ ये है, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है। मैं चाहता हूं ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए, जैसे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आगे होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इस वाले ऑप्शन का, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। तो देखो, ये आगे जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे इसका जो रेशियो वो थोड़ा कम हो गया। पीछे लाना है तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यूज करते हैं, डिक्रीज इंडेंट को। तो यही काम अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एम करना है। देखो, ये आगे जा रहा है, सिंपल। एंड अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस कर दोगे, क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल क्यू, तो यहाँ पे एक ही बार में क्या हो जाएगा कि वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल एम का यूज किया जाता है इंक्रीज इंडेंट के लिए, एंड कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट के लिए। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि बहुत ही कॉमन है एंड मैक्सिमम लोग को पता होता है, जो ये कंट्रोल एन। ये यूज किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे नई फाइल लेने के लिए या नया पेज लेने के लिए। जैसे मैं अभी एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक नई फाइल लेनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ एन को अगर प्रेस करूं तो यहाँ पे एक नई फाइल आ जाएगी। आप देखोगे डॉक्यूमेंट 2 है और ये पहले वाला डॉक्यूमेंट 1 है, और अगर मैं फिर से कंट्रोल एन प्रेस करूं तो एक और यहाँ पे फाइल आ जाएगी जो है डॉक्यूमेंट 3। तो इस तरीके से अगर आप नई फाइल लेना चाहते हैं तो आप वहां पे कंट्रोल एन यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कभी भी कोई नया फोल्डर बनाना है, जैसे आपने देखा होगा जब मैं आपको फोल्डर से रिलेटेड एक टर्म समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में फोल्डर इंसर्ट किया था। अगर आप भी शॉर्टकट में फोल्डर लाना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे? देखो, आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है, एक उंगली से शिफ्ट को दबाना है, दोनों को दबा के रखा और एन प्रेस कर देना है। इसकी मदद से आप न्यू फोल्डर ला सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट और एन, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, न्यू फोल्डर ला सकते हो। अब यह बात करते हैं कंट्रोल ओ की। कंट्रोल ओ का यूज क्या होता है? देखो, जैसे एमएस वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, लाइक एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें कई सारी फाइल आपने पहले से सेव करके रखी है, और उसमें से अगर हमें किसी भी फाइल को ओपन करना है, वो काम करने के लिए हम शॉर्टकट में कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। अब देखो, अगर मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है, मैं पहले फाइल में जाऊंगा, इसके बाद मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करूंगा, तब मैं अपनी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। ये ना करते हुए आप सीधा सीधा कंट्रोल ओ प्रेस करो एंड यहाँ पे जो भी आपकी फाइल है
उसे आप सिंपली ओपन कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल पी। एंड आई होप कि इसका यूज आपको जरूर पता होगा। कंट्रोल पी का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। चाहे आप गूगल पे हो, जैसे मैं यहीं पे गूगल पे हूँ और मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कंट्रोल पी करूंगा एंड यहाँ पे आर्टिकल प्रिंट के लिए आ जाएगा। सेम लाइक अगर मैं MS वर्ड यूज कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस कर दूं, तो आप देखोगे प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा एंड जो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पार्ट है उसे मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। इसके साथ ही अगर क्यू की बात करें, तो अभी मैंने कंट्रोल क्यू का यूज आपको बताया था। कंट्रोल M से हम आगे गए थे, कंट्रोल क्यू से हमने यहाँ डिक्रीज इंडेंट कर दिया था। साथ ही मैंने कंट्रोल R का भी यूज आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है सेंटर में लेना है कंट्रोल E और राइट में लेना है कंट्रोल R और स्टार्टिंग में लेना है तो कंट्रोल L। अब इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल S का। देखो बहुत ही बेसिक यूज है, इसका यूज होता है सेव करने के लिए। अगर आप कंट्रोल S प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेव दिस फाइल। और जिस भी नाम से आप इसे सेव करना चाहो, जैसे ऊपर देखोगे अभी लिखा है document 1, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ माई न्यू फाइल के नाम से। एंड यहाँ पे जहां पे भी आप सेव करना चाहो, लाइक डाउनलोड्स में जहां पे भी आप सेव कर दो एंड यहाँ पे आप देखोगे माई न्यू फाइल नाम से ये सिंपली यहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल T। एंड अगर हम इस शॉर्टकट की बात करें तो आपने कई बार बुक्स में नोटिस किया होगा इससे रिलेटेड इंटरफेस। जैसे आप देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करता हूँ तो आप क्या देखोगे, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से है एंड नीचे का जितना भी पार्ट है उस पैराग्राफ का वो आगे हो गया। सेम लाइक मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल T प्रेस करता हूँ, आप देखो यही चीज इस पे भी अप्लाई हो गई है। एंड ये जो फॉर्मेट है वो आपने कई बार अपनी साइंस की बुक या किसी बुक में नोटिस किया होगा। तो कई बार अगर आपको इस तरीके से फॉर्मेट रिप्रेजेंट करना पड़े तो वहां पे आप कंट्रोल T का यूज कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल U। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल U की बात करें तो इसका यूज किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। मान लीजिए मुझे इतने पार्ट को अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल U प्रेस करूंगा एंड आप देखोगे इस पे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप शॉर्टकट में अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल U शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल V। तो कंट्रोल V का यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज की नकल बनानी है, जैसे ये फाइल है, तो इसको पहले कॉपी करना है कंट्रोल C से, फिर दूसरी जगह जाके कंट्रोल V करना है, जिससे आप उसकी नकल बना सकते हैं। तो कंट्रोल V का यूज क्या होता है, पेस्ट करने के लिए, जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल W। तो देखो अगर आपने कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन किया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने इसी को ओपन किया हुआ है, अब मुझे शॉर्टकट में इसको बंद करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल W प्रेस कर दो, ये बंद हो जाएगा। यानी कि आप इसे बंद कैसे करते हो, यहां जाके सिंपली इस पे प्रेस करोगे तब बंद होगा। ये ना करते हुए अगर आप कंट्रोल W भी प्रेस कर दोगे तो भी ये बंद हो जाएगा। एंड यही चीज आप दूसरी जगह भी कर सकते हो, जैसे गूगल है, मान लो मैंने एक टैब ओपन किया हुआ है यहाँ पे, लाइक यूट्यूब ओपन किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल W प्रेस कर दूं तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंट्रोल W का यूज क्लोज करने के लिए कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं एक और शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल X। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नकल बनाना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये फोल्डर है, इसकी आप नकल बना सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको इस फोल्डर को या इस फोटो को वहां से हटा के इस नई जगह पे रखना है, तो आप क्या करोगे, तो देखो आपको इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल X करना है, इससे क्या होगा, ये कट हो जाएगा, यानी पुरानी जगह से कट। अब नई जगह पे आना है एंड कंट्रोल V कर देना है। आप देखोगे वो जो स्क्रीनशॉट है वो वहां से हट गया और यहाँ आ गया। सेम लाइक ये जो फोटो है, इसको मुझे यहाँ से हटा के फोल्डर के अंदर रखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, फोल्डर के अंदर आए, कंट्रोल V कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड आई होप कि कंट्रोल X भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट शॉर्टकट, जो कि है Y और Z। तो देखो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल Z की बात करें तो इसका यूज आई होप आप सबको पता होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, और मुझे इसको वापस लाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z, देखो वापस आ गया। और दोबारा से अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं करूंगा कंट्रोल Y। तो देखो कंट्रोल Z यूज होता है अंडू करने के लिए, यानी कि अगर मान लो मैंने इसको डिलीट किया, वापस लाना है तो कंट्रोल Z। अब जो मैंने कंट्रोल Z किया है उसकी जगह मुझे पुराने वाले स्टेप पे जाना है। पुराना वाला स्टेप यानी जब मैंने इसको डिलीट किया था, तो हम कंट्रोल Y प्रेस कर देंगे, यानी कंट्रोल Z को भी उल्टा करना हो जाता है रेडो, जिसको बोलते हैं कंट्रोल Y। आई होप कि दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड जितने भी शॉर्टकट्स कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक मैंने आपको बताया वो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए
उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।